बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान पिया जी, धनी जी, हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन डे 188 है आज। एक दिन पिछला थंबनेल अब शेयर किया जाता है क्योंकि चर्चा के बाद बनाया जाता है। क्या चितवन में धनी की नजर हम पर होती है? सुंदर साजी, इसके लिए कल की चर्चा जरूर सुन लीजिएगा यदि नहीं सुनी हो तो। चितवन में क्या, और ये देखिए ये नई तरह की पाग हमारे भाई ने इस बार, विजय भाई जी ने अति 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 सुंदर थंबनेल्स जो बनाने की सेवा करते हैं और एवरी डे विदाउट फेल आज तक जब से बनाने शुरू किए हैं हमारे नमन भाई जी और विजय भाई जी ने, तब से मुझे कभी उन्होंने मौका नहीं दिया बनाने का। सुंदर साथ जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ना बने हो, चाहे लाख मजबूरियां माया की हो, चाहे किसी भी काम पे जाना पड़ा हो, पर अगर वो प्लान्ड है तो पहले से बना के जाते हैं, अनप्लान्ड भी आया तो रातों को बनाते हैं। बहुत सुंदर, ये देखिए सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर सिंहासन पर विराजमान हमारी ब्रह्मवाणी दिखाई गई। ये है ज्ञानमय स्वरूप हमारे धनी जी का। और बिल्कुल चितवन में क्या, धनी की नजर हर पल हर घड़ी हमारे ऊपर होती है। अब हमें नजर उनकी तरफ करनी है, जो कमी हमारी तरफ से हो रही है उसको पूरा करना है। सुंदर सा जी, ये देखिए, पिया की नजर तो हमारी आत्म के ऊपर होती है, पर हमारी आत्म की नजर वापस उन पे जा पा रही है या नहीं जा पा रही, इसको वर्कआउट करना है अब हम सभी। सुंदर साथ जी ने श्री सिंधी की बहुत प्यारी डिस्कशन चल रही है हमारी। किनकी चल रही है सुंदर साथ जी? हमारी इंद्रावती जी की चल रही है। बड़ी कोशिश कर रही हैं, बड़ा भरसक प्रयास कर रही हैं इंद्रावती जी, पर क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा अभी तक? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं इस माया को छोड़ने के लिए। दिल करता है अब छोड़ने का। सुंदर साथ के हृदय में आने लगी है ये बात, क्योंकि धीरे धीरे हमें पता लगने लगा है कि हमारा असल धन तो कहीं और है। हम ऐसे ही यहाँ माया के ही सब रिश्तेदारों, संबंधियों, मित्रों और अपने परिवार और यहाँ का ये जो धन होता है, हम उसी को धन मान के बैठे हुए थे। हम सोच रहे थे यहाँ का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारे रिश्तेदार सब खुश रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, पर ये खुशी तो आती जाती सी रहती है। अब हमें पता लगा कि हमारा असल धन, हमारा अखंड धन तो 25 पक्षों में विराजमान है। उसके एक एक कण में पिया मुस्कुराते हुए हमारा असल धन है। वो तो मूल मिलावे में हमारे साथ ही बैठे हैं। जैसे जैसे पता लगता जाएगा डीप इनसाइड कि हमारा धन वही है, वही है, वही है, सुंदर साथ जी, तभी सुरता उधर मुड़नी शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। पढ़ते रहें, जितना मर्जी पढ़ते रहें, 20 साल तो मैंने भी सुनी है कम से कम श्री बीतक साहब, कोई असर नहीं हुआ इस खांगड़ू जीव पे सुंदर साथ जी। क्योंकि डीप इनसाइड धन यही लगता था कि यहाँ पे ऐसा करना है, ऐसा करना है, प्लानिंग यहाँ की, और तुम केवल एक फॉर्मेलिटी हो मेरे लिए धनी जी। जैसे दुनिया के सब लोग अपने देवी की, देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारी कहने को मैं कहती हूँ ये ज्ञान बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, पर मैंने भी मेहर सागर कर करके तुमसे वही मांगा जो सारी सृष्टि के जीव मांग रहे थे, पर मैं स्वयं को बेस्ट कहती रही। यही भूल हो गई सुंदर साथ जी, इसी भूल को सुधारना है अब। जब तक मेरे अंदर जागृति का प्रकाश नहीं हुआ तब तक मैं किस मुंह से कहूं
ये वाणी है सुंदर साथ जी, जागृति का सागर है ये प्रकाश है। पर मैं कैसे कहूं जब मैं अंधेरे कमरे में बैठी हूं, अंदर फजर हो चुकी है, दोपहर का सूर्य निकल चुका है, पर मेरा कमरा पूरी तरह से बंद है, उसमें प्रकाश की एक रोशनी की एक बूंद भी अंदर नहीं आ रही। किस मुंह से मैं कहती जा रही थी। आज मुझे शर्म आती है सुंदर साथ जी सोच के कि मैं कहती थी तारतम वाणी प्रकाश की मेरे पास हमारे पास है, पर हमने नहीं उतारी। अंदर अभी भी अंधेरा का अंधेरा, अभी भी पहचान नहीं पा रहे कि हमारे सतगुरु क्या हैं, क्या ये वाणी दे दी मूल स्वरूप क्या लगते हैं, मेरे आवेश स्वरूप क्या लगते हैं। मैंने भी दुनिया के जीवों की नकल कर कर के सुंदर साथ जी भागते रहे, हम कमाने की तरफ भागते रहे कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाए। अब जाके समझ में आया कि ये सारी रेस, सारी भागना, सारे श्वास बेकार हो गए। अब पता लगा कि इंद्रावती जी जो मांग रही थी वो हमें सिखा रही थी, तुम भी तैयार हो, तुम भी मांगना शुरू करो। मैं तो मांग मांग के तुम्हारे लिए हार गई, तुम्हारे अंदर ये बात क्यों नहीं आई अभी तक। तो अब नहीं ये श्वासें वेस्ट होंगी धनी जी, अब तो केवल तुझे ही, केवल तू ही तू मेरा सहारा, केवल तुझे ही चाहना हमारा, और कोई काम नहीं है यहाँ पे। चाहे सुंदर साथ जी ये शरीर हिलता रहे माया के लिए, पर मेरे अंदर जीव अगर हिलता है ना तो तेरे लिए ही हिलता है वो भी। और आत्मा देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, मेरी परात्म के चेहरे पे भी वो हाव भाव पिया देख कर प्रसन्न होते जा रहे हैं। हम ऐसे करना है। हम कहती हैं कल बहुत सुंदर प्रकरण 8 चौपाई नंबर 22 श्री सिंधी कहती हैं, हमें क्यों बाकी रे कम थोड़े मुके को अटकाइए। कहते हैं आपने पूरा बल दे दिया। इंद्रावती जी कहती हैं आत्मिक आनंद के लिए तैयार भी कर दिया, थोड़ा सा काम ही तो बाकी है, उसके लिए क्यों अटका रखा है। कहते हैं कमर बंधवा दी हमारी। कमर बांधना मुहावरा है जिसका अर्थ है तैयार कर देना। धामधनी ने तारतम वाणी का ज्ञान देकर हमें पूर्ण रूप से विश्वास यानी ईमान और विरहा के धरातल पर खड़ा कर दिया है। तारतम वाणी का ज्ञान तो उन्होंने दे दिया है। कब से दे दिया? 350 कितने साल हो गए सुंदर साथ जी, तब से दे दिया। और पूर्ण रूप से विश्वास पे भी खड़ा कर दिया है ना सुंदर साथ जी। पूर्ण ईमान का मतलब हमें पता है ना, कभी नहीं डिगता है वो। कैसी भी सिचुएशन आए यहाँ पे, किसी भी पैकेट में छुप के, चाहे ये दुख आए चाहे सुख आए, हमारी नजर पिया तेरे पे ही रहती। इसको कहते हैं ईमान। और विरहा के धरातल पे खड़ा कर दिया है आपने। इंद्रावती जी अपने बारे में तो कह सकती हैं सुंदर साथ जी, हम स्वयं सोचें हम किस धरातल पे तारतम वाणी का ज्ञान लेकर, उनको तो पूरा का पूरा दिया, उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि उनको मिला। हमने ऐसा क्या कर दिखाया और हमें कितना कितना हमारे अंदर जा रहा है। अगर हम फिर डिग जाते हैं, फिर डिग जाते हैं, तो इसका मतलब अगर हम तारतम वाणी को दूसरे ग्रंथों के समान खड़ा कर देते हैं कि स्वसम वेद किसी और को भी कहा जाता है, तो सुंदर साथ जी कहाँ ज्ञान हमारे अंदर गया है। विरहा के धरातल पे कहते खड़ा कर दिया है। यदि विरहा के धरातल पे हम खड़े हो जाएं तो पिया सुंदर साथ जी ये जो पर्दा है ना, मेरे और तेरे बीच में जो पर्दा है ना, विरहा उस पर्दे को जला के राख कर देता है। ये कौन सा पर्दा है? क्या ये हम कहते हैं जैसे थिएटर में पर्दा होता है, मैं तो ऐसे ही सोचती थी एक पर्दा लगा हुआ है, जाहिरी पर्दा लगा हुआ है, पिया दिखाई नहीं दे रहे। ये हमारे विकारों ने पर्दा कर रखा है, ये उन्हीं से बना हुआ, उन्हीं से बुना हुआ पर्दा है। ये पर्दा क्या होता है सुंदर साथ जी? क्या होता है ये कर्टेन कौन सा लगा हुआ है जो हट ही नहीं रहा है आगे से?
हमारे विकारों ने पर्दा, कहते मैं तो सामने खड़ा हूं, तुझे नजर क्यों नहीं आता। इंद्रावती के सामने भी तो पर्दा था, श्यामा जी के सामने भी वही पर्दा था, हमारे महाराज जी के सामने भी वही पर्दा था, हमारे सरकार श्री के सामने भी था, स्वामी जी के सामने भी था, गोपाल मणि जी, बाबा दयाराम जी, जवाहर दास जी, जुगल दास जी, मंगल दास जी, पता नहीं कितने परमहंसों के सामने ये पर्दा था, उनको तो नजर आ गए सुंदर साथ जी। हमारा ही कोई पर्दा इतना मोटा लगा रखा है। पिया को क्या दुश्मनी है हमसे, जो हमारा ही नहीं हट रहा, जो हम कहते पिया दिखते क्यों नहीं, उनको तो दिखे थे। स्वामी जी ने एक बार कहा था, उसके बाद तो शर्म के मारे मैंने कभी पूछा भी नहीं सुंदर साथ जी उनसे, और अब तो दिल भी नहीं करता पूछने का, क्योंकि मुझे पता है ये पर्दा मेरा खड़ा किया हुआ है, धनी का खड़ा किया हुआ पर्दा नहीं है, ये धनी की ओर से क्लियर है, इसलिए वो देख पा रहे हैं। ये पर्दा भी ऐसा है, आपने शीशे देखे होंगे, आजकल घर में ऐसे शीशे आते हैं कि अंदर से हम बाहर देख पाते हैं, पर बाहर वाले अंदर नहीं देख पाते। घरों की खिड़कियों में ऐसे शीशे आ गए हैं, कार की खिड़कियों में भी ऐसे शीशे आ गए हैं, हम अंदर बैठे बाहर देख पाते हैं कौन आ गया है या कौन चल रहा है घर के बाहर, पर बाहर वाले हमें नहीं देख पाते, ऐसा रिफ्लेक्शन उन पे पड़ता है, अंदर की बातें उनको दिखाई नहीं देती। बस वही शीशा है ये सुंदर सा जी, ये ऐसा पर्दा है कि पिया तो देख पा रहे हैं हमें, पर हम नहीं देख पा रहे। ये विकारों का रिफ्लेक्शन जो है ना, ये हमें अंधा किए हुए है, हम नहीं देख पा रहे उनको। तो बस वो फिल्म लगी होती है बाहर, जिसकी वजह हमारी तरफ वो विकारों की फिल्म लगी हुई है। फिल्म होती है एक पतला सा ब्लैक कलर का, वो होता है एक कोट होता है, उसको फिल्म कहते हैं। हमारी तरफ से विकारों का कोट हो रखा है, राजी में तो है नहीं, उनकी तरफ वो लगी नहीं हुई फिल्म, उनमें तो कोई विकार नहीं है, वो तो सर्वगुण निधान पिया है प्राणनाथ। हमारी तरफ इतनी मोटी फिल्म है, रोज ब्रह्मवाणी, अब घर में आते हैं, कार साफ करने वाले आते हैं ना, शीशे ये खिड़कियों के साफ करने बुलाते हैं, कभी कभी हम साल में एक बार या खुद ही साफ करते हैं। अब हम कहते हैं कि बीतक साहब साल में 1 महीना कर तो दिया छिड़काव, वो फिर मोटी होती जाती है, परत तो रोज मोटी होती जाती है, विकारों की परत ये तो हटती नहीं है। तो रोज छिड़काव करना पड़ेगा, इस पे रोज साफ करना पड़ेगा। पता है कितने लाखों जन्मों के संस्कारों की मैल इस जीव पे चढ़ी हुई है सुंदर साथ जी, कितने लाखों जन्म ये लेकर आया है, कितने तन धारण करके आया है ये, उतनी मैल विकारों की चढ़ी हुई है इस जीव पे, और इस जन्म में और चढ़ाते जा रहे हैं हम। तो रोज ब्रह्मवाणी रूपी अमृत का छिड़काव इस पे करेंगे तो ये परत पतली पतली होती जाएगी। और केवल ये छिड़काव करने से नहीं होगा, उसके साथ रहनी का सॉल्यूशन मिलाना पड़ेगा इसमें। अगर रहनी में नहीं आए तो फिर वो परत पतली नहीं होती, हमें लगता है हमने कर दिया साफ हो गया, बैक्टीरिया अभी भी उसमें उतने के उतने ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें सुंदर सा जी। 20 साल मैंने खोए हैं, अरे वाणी की 5 चौपाइयां पढ़ ली, सही हो गया, सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रहनी में नहीं उतरा, अभी भी उतने ही अंदर विकार थे। तो रहनी का सॉल्यूशन मिलाते हैं ना अंदर घोल, तब छिड़काव कीजिए, रहनी में आना पड़ेगा, उसके बाद तब फायदा होगा सुंदर सा जी। और अगर चितवन में बैठ जाते हैं, लगती है नहीं लगती तेरी मर्जी, पर हम बैठ जाते हैं तो वो परत और जल्दी और तेजी से पतली होती जाती है। और देखिएगा जिस दिन ये फिल्म हटी, पिया सामने खड़े दीदार दे रहे, हंसते मुस्कुराते, कि मैं तो देख पा रहा था तुझे, तू ही देख नहीं पा रही थी। कितनी खुशी होगी उनको सुंदर साथ जी, कितनी प्रसन्नता होगी। मैंने एक दिन ना एक छोटा सा कोई वीडियो आया हुआ था, बच्चे की आंखें नहीं थी, अचानक से डॉक्टर ने उसको ठीक किया, और जब उसने पहली बार आंखें खोली और अपनी माँ को देखा, वो वीडियो में रोना आ रहा था देख के, 1 मिनट का था सिर्फ,
वो इतना रोया बच्चा कि इसकी बातें मैं सुना करता था, ये मुझसे इतना प्रेम करती थी। ऐसे ही एक बच्चा था, वो सुन नहीं पाता था। उसने पहली बार जब अपने माता पिता की आवाज सुनी ना, कि इनको मैं रोज देखता था, रोज इसके मुख खिलता हुआ मुझे नजर आता था, तो ये मीठी आवाज इनके मुख से निकलती थी। वो बच्चा छोटा सा बच्चा था, 1 साल का। वो संभाल नहीं पा रहा था, रोता जा रहा था, अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था। ये आवाज मैंने सुन ली आज। सोचिए उनकी वाणी कितनी मीठी होगी सुंदर साथ जी, जो इस वाणी के रूप में इतनी मीठी दिखाई दे रही हैं। उनके मुख से जिस दिन सुन ली, मन नहीं करता मेरे पिया के होंठ हिलें। हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? उस दिन मुझे लगा मेरे भी अंतर कान खुल जाएं पिया, मैं आपकी सुन लूंगी तो इससे अधिक मिठास तो इस दुनिया में तो क्या कहीं भी नहीं, किसी ब्रह्मांड में नहीं है। हमारा दिल नहीं करता सुंदर, ये अखंड धन है हमारा, वहां नजर कीजिए। इसी अटैची पे नजर मत रखिए सुंदर साथ जी, ये धन है नहीं, गलत अटैची पे नजर रखी हुई है हमने। हमारा धन किसी और अटैची में पड़ा था, हम गलत को ही देखते रह गए और वो चुरा के ले गई माया। इसलिए सही पे नजर रखिए। मेरे हृदय में गड़ा हुआ धन है, निकाल लीजिए। हर एक गोपी के हृदय में, हर एक अंगना के हृदय में गड़ा पड़ा है वो धन। वो खोदना कैसे है? ब्रह्मवाणी खोदती है उनको सुंदर साथ जी, और रहनी और चितवन बाहर निकाल लाती हैं। खर्च कीजिए सुंदर साथ जी, जितना चाहे खर्च कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। परम धाम में कहते हैं जिन रहस्यों को हम नहीं जानते थे, वो धन भी यहाँ मिल गया है, परम धाम में भी नहीं जानते थे, उसे भी बता दिया पिया ने। किंतु इंद्रावती जी कह रही हैं दर्शन ना देने और प्रेम की बातें ना करने से ऐसे लगता है कि धनी ने थोड़ा सा काम अभी भी अटका रखा है। पिया कर दो ना, पिया कर देंगे सुंदर सा जी। इंद्रावती जी हमारी वकील साहिबा बन के बड़ा सुंदर मांग रही हैं, पर अंदर उनके पीछे ही खड़ी मैं, मुझे पता है मैं गुनहगार हूँ। मेरी पैरवी तो कर रहे हो आप इंद्रावती जी, पर मेरे गुनाहों का तो मुझे ही पता है ना। पिया दिल कैसे दे दें जब हमने नहीं दिया, और उन्होंने तो ब्रह्मवाणी के रूप में पूरा का पूरा दिल उड़ेल रखा है। और उनमें छुपी हुई बातों को, मुझे ऐसा लगता है महामती जी के हृदय में भी जो भाव आते होंगे, ये वाणी उतरती होगी, वो जो भाव आते होंगे, स्वामी जी साधना में उन भावों को भी तरंगों से कैच करके, उनको भी आकर्षित करके हमें सुनाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी लिखते ही जा रहे हैं। अभी मुझे पता लगा गुजरात में जागनी शिविर लगे थे, नेपाल में अभी जागनी शिविर अभी भी लगे हुए हैं, शायद आज लास्ट डे है, मुझे पता नहीं। पर 3 घंटे सोते हैं सुंदर साथ जी, 12 से 3 बजे तक सोते हैं, फिर लिखते रहते हैं, लिखते रहते। जो कमा के लाए हैं सुंदर साथ जी रह ना जाए। कितनी मेहनत की जा रही है और हमें कोई दर्द नहीं है। लिखते जा रहे हैं, आके सोते भी नहीं है। 3 बजे उठ के अपना चितवन, उनकी तो हर समय चितवन ही चितवन है, अपना निवृत्त होके लिखने बैठ जाते हैं। और मुझे सुंदर साथ जी ने बताया इतनी तेजी से लिखते हैं वो, सोचते नहीं है सुंदर साथ जी, आता जाता है। मुझे लगता है उनकी स्पीड कम पड़ रही है, जितना प्रवाह अंदर से आ रहा है ये उंगलियां उतनी तेजी से भी नहीं चल पा रही, तेज तेज लिखते रहते हैं, कहते लिखते ही रहते हैं। जिन सुंदर साथ ने दर्शन किए हैं इस स्वरूप में, उनके उन सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम। आप मेरे सतगुरु के दर्शन कर पाते हैं बार बार। गुजरात सुंदर साथ जी बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। नेपाल सुंदर साथ जी बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपने जाना उनको,
आपने पहचाना उनको, बार बार गुजरात की धरती खींच लाती है उनके चरणों को अपनी तरफ। अभी जाएंगे अप्रैल में, फिर आ जाएंगे। वाह राज जी, इसीलिए आप में सेवा कूट कूट के पाई जाती है, भरी होती है। सुंदर सा जी, कूट के भरना क्या होता है? ऐसे ही भर दो ना कोई चीज तो टाइम लग जाता है डिजोल्व होने में। कोई कोई दवाई हो, कोई ड्राई फ्रूट्स हो, कूट कूट के भर दीजिए उनको, देखिए कैसे खून में मिल जाते हैं, अंदर जाके रक्त में मिल जाते हैं। सेवा आपके रक्त में पाई जाती है। आप चेक कराइएगा अपना ब्लड ग्रुप, सेवा निकलेगा आपका, ईमान निकलेगा। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी सुंदर साथ को, जो बार बार स्वामी जी के, मेरे सतगुरु के दर्शन कर पाते हैं। हालांकि दूर रहने वाले भी पीछे नहीं है, हम बाहर से नहीं कर पाते तो आते तो वो रोज ही हैं। परम धाम में कहते जिन रहस्यों को नहीं जानते थे ना, उसे भी आपने बता दिया है। पर दर्शन ना करने और प्रेम की बातें ना करने से ऐसे लगता है कुछ अटका रखा है, हमारे लिए अटका रखा है। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी के लिए तो कुछ अटका नहीं रखा था, और राज जी ने नहीं अटका रखा। यहाँ पे इंद्रावती जी धनी को बताने के बहाने हमें बता रही हैं, अटकाव उनकी तरफ से ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। अटकाव हमारी तरफ से है। सुंदर साथ जी, चट्टान हमने रख रखी है, पर्दा हमने मोटा कर रखा है, इधर से फिल्म हमने लगा रखी है अपने विकारों की। बहुत सुंदरता से उड़ाए देंगे ये पर्दा, बड़ी सुंदरता से। वही प्रोसेस चल रहा है सुंदर साथ जी, डोंट वरी, वही प्रोसेस चल रहा है। पर इस प्रोसेस को मध्यम मत होने दीजिए। कैसे? हाउ? मध्यम कैसे ना होने दें इस प्रोसेस को? 4 घंटे ब्रह्मवाणी में सुबह तकरीबन 3-4 घंटे हम बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। 24 घंटे में से 3-4 घंटे ब्रह्मवाणी में बैठे, फिर 15-15 मिनट आप जरूर चितवन में भी बैठ रहे होंगे। नहीं बैठ रहे, समय निकालिए सुंदर साथ जी, बहुत जरूरी है। वो 3 घंटे सोते हैं, हम सुंदर साथ जी कितना सोएंगे? और 15-15 मिनट अपनी नींद में से कम कर लीजिए, रात को भी सुबह भी। अगर माया में समय नहीं मिल रहा तो नींद में से कमी कीजिए सुंदर साथ जी, 15-15 मिनट तो करनी ही पड़ेगी। हम कर्जदार हैं अपने सतगुरु के, हम ऋणी हैं सुंदर साथ जी। वो सारी नींदों के कर्ज हमारे ऊपर हैं, ये टीके उनकी नींदों का ही परिणाम है। उन्होंने जो नींद नहीं ली, ये उन्हीं घंटों में लिखे गए हैं। हम पढ़ पढ़ के आनंद ले रहे हैं, हम पे कर्ज है, हम पे ऋण है सुंदर साथ जी, जो कभी उतारा नहीं जा सकता। इसलिए अपनी नींदों में थोड़ी तो कमी करें, 15-15 मिनट की ही सही, पर शुरू कीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। तब उड़ता जाएगा पर्दा। उस प्रोसेस में हम आ चुके हैं। बधाई हो आप सभी सुंदर साथ को, हम प्रवेश तो किए इस प्रोसेस में। बड़ा सुंदर ब्यूटीफुल ट्रिप टू हिज हार्ट, ट्रिप टू श्री राजीज हार्ट में हम प्रवेश कर चुके हैं। ब्रह्मवाणी के लिए 3-3 घंटे कौन बैठता है? नहीं तो आप बैठते हैं, चितवन में भी बैठते हैं सुंदर साथ जी, मैक्सिमम सुंदर साथ जी बैठते हैं। तो ये ट्रिप टू श्री राजीज हार्ट में हमने शुरू कर दिया है, उस यात्रा को हमने शुरू कर दिया है, सतगुरु की अगवानी में शुरू कर दिया। आगे आगे वो चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चलते हुए बहुत सौभाग्यशाली हैं जो पीछे भी चल पा रहे हैं। तो इसलिए इस रास्ते को अब कभी छोड़ना नहीं है। एक ना बड़ी बड़ी ही प्यारी बात ये लिखते हैं, बुल्ले शाह ने भी कितनी सुंदर बातें लिखी हैं, और मीरा जी ने कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। मुझे इतनी प्यारी लगती है जब भी मीरा जी की भी मैं जीवनी पढ़ती हूँ ना, या कुछ ऐसे इधर उधर से पता लगता है थोड़ा सा, मुझे कभी कभी इतनी शर्म आती है अपने ऊपर कि कहाँ ब्रह्म सृष्टि कहलाती हूँ और कहाँ मैं इनके भी लायक, इनकी भी रहनी के बराबर नहीं बन पाती हूँ।
बहुत शर्म आती है अपने ऊपर। कहती हैं बहुत सारे शब्द उन्होंने लिख कर गई, शायद हमें थोड़ी शर्म आ जाए, शायद इसीलिए। कब हूँ मिले पिया मोरा गोविंद, कब हूँ मिले पिया मोरा। एक ही पुकार उनकी नस नस रोम रोम से, मुख से, आंखों से एक ही पुकार होती थी कि कब तुम मुझे मिल जाओगे। कृष्ण जी से इतना प्रेम जिनको अंदर की शक्तियों का भी अंदाजा नहीं है। हमने तो सब कुछ जान लिया, पर इतना प्रेम तो आए पहले, फिर तो आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, कब हूँ मिले पिया मोरा गोविंद, कब हूँ मिले पिया मोरा। चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, राखूं नैना नेरा। नैनों में नेरा, नेड़े करके, बहुत पास करके अपने नैनों में रख लूं तेरे चरण कमल को, एक टक बस देखती रहूं, देखती रहूं, और नैनों में छुपा के, नेड़े करके, बिल्कुल पास करके मैं इन चरण कमलों को रख लूं, कभी ना छोड़ूं। सुंदर साथ जी, ये प्रेम, ऐसा प्रेम कि तेरे चरणों से कभी मेरी आत्मा अलग ना हो, वो झलक मुझे मिले और उस झलक में मैं खोई रहूं और अपने पास संजोए के उसको रख लूं। गोविंद, कब हूँ मिले पिया मोरा। निरखान को मोहे चाव घनेरो, निरखान को मोहे चाव घनेरो, कब देखूं मुख तेरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब हूँ मिले पिया मोरा गोविंद, कब हूँ मिले पिया मोरा। ये टीस जब तक अंदर से नहीं निकलती कि मुझे इतना चाव है तेरा मुख मंडल देखने का, तेरे मुख कमल को देखने का, उसमें डूब जाने का, मेरा कोई चाव नहीं है इस माया में। अब मेरे चाव सिर्फ तुझसे पूरे होंगे पिया, मुझे कोई शौक नहीं है इस माया में। सुंदर से सुंदर चीज, सुंदर से सुंदर वस्तु, सुंदर से सुंदर रिश्ता, मुझे कुछ लुभाता नहीं है। ना कोई वस्तु, ना धन, ना पैसा, ना रिश्ता, मुझे कुछ लुभाता नहीं है पिया। मुझे कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, यहाँ कोई भी पार्टी कितनी भी कैसी भी कर दे, मुझे नहीं इंटरेस्ट आता उसमें, मुझे कुछ रोचक नहीं लगता। मेरे चाव तो तू पूरे कर सकता है धनी, तेरे मुख कमल का दर्शन, यही चाव है मेरे अंदर। आप सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी भी यही कह रही हैं, दर्शन दे दो पिया हमारे लिए।
इससे बड़ा हमारे अंदर उत्कंठा कौन सी होनी चाहिए। हमने बच्चों के चाव पूरे करने, हमने इनके चाव पूरे करने, हमने अपने चाव, मुझे ये बड़ा शौक है, मुझे कोई शौक नहीं है पिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तेरा मुख देखने का ही शौक है बस मेरे पास, और कुछ नहीं है। मुझे उसी से उमंग आती है, ये सोच के भी उमंग आती है कि जब आप मेरे सामने होगे तो वो पल, वो क्षण, वो मधुरता, वो कोमलता, वो चेतनता, वो प्रकाश, वो सुगंधी, वो कैसी होगी, वो पल कैसा होगा जब तू मेरे सामने होगा। जैसे मेरी परात्म तेरे नेत्रों में से निकल नहीं पा रही है, वैसे मेरी आत्म भी तेरे नेत्रों में से निकलना नहीं चाहती धनी। अब बस ये चाव मेरा पूरा कर दीजिए। और कैसे? आप ही मेरे विकार हटाइए धनी, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ यहाँ। आप ही ऐसे नचाइए कि मेरे सारे विकार केवल तेरे एक विचार से उड़ जाएं। ऐसा फूंक दीजिए जैसे वाणी का सूर फूंका है आपने, ऐसा कुछ सुंदर साथ जी ऐसा कर दे पिया जी कि मेरे सारे विकार भी छू मंतर उड़ जाएं। और कब हो सकता है ये? मैजिकली नहीं होता सुंदर साथ जी, जीव को मेहनत करनी पड़ती है, वो भी धनी करवाते, उन्होंने चुना है तब हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने चुना है तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे? हमारा समय नहीं आया था। जिसका समय आता जाएगा, क्षण आता जाएगा, वो इस तरफ अपने आप अग्रसर होते जाएंगे। और जो जो इस तरफ बढ़ रहे हो उनके रास्ते में कभी भी कोई भी अड़चन पैदा करने का गुनाह मत कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि अंतर्दृष्टि खुली नहीं है। आपके रास्ते की चट्टानें कितनी बड़ी हो गई पता भी नहीं लगा, क्योंकि एक ऐसे सुंदर साथ के राह में हमने अड़चने डाल दी। और जो पूज्य श्री राजन स्वामी जी की राह में अड़चने डालेंगे, ये तो हम छोटे छोटे सुंदर साथ की बात कर रहे हैं। जो सतगुरु के राह में अड़चने पैदा करते हैं उनका क्या होगा सुंदर साथ जी? मत कीजिए ऐसे गुनाह, मत कीजिए कि स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों में बहते बहते किसी भी सुंदर साथ का हल्का सा भी हृदय दुख गया हो तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती आपका दिल दुखाना। प्रणाम जी। पहले ही बहुत गरीबी है सुंदर साथ जी, वो गरीबी नहीं जो विनम्रता की होती है। ज्ञान में गरीबी है, प्रेम में गरीबी है अंदर, उसमें बहुत अमीर होना है। इसलिए आपका हृदय दुखाकर उसको और नहीं बढ़ाना चाहती। प्रणाम जी।